हेलो एंड वेलकम। जोहार। नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का, बज चुकी रणभेरियां। हो चुका आगाज रन का, बज चुकी रणभेरियां। मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष जारी। तो आज यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें हैं झारखंड की जनजातियों से संबंधित। आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड की कितनी जनजाति है और उसका कितना प्रतिशत है, भारत में कितना प्रतिशत है। यहाँ तक यह देखेंगे कि झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या, आदिम जनजाति किसे कहते हैं, आदिम जनजातियों की संख्या, उनकी साक्षरता दर वगैरह, ये बहुत सारे प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और जो आपकी परीक्षा में या परीक्षा की दृष्टि के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, देख एक बार पूरी क्लास जरूर देखिएगा। तो देखते क्या है झारखंड के जनजातीय परिचय। पूरी परिचय है यहाँ जनजाति की। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं। तो ये है 32। झारखंड में कुल 32 जनजातियां। ये वाली क्वेश्चंस पूछी जा चुकी है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब 32 टोटल जनजाति हो गए तो कुल आदिम जनजाति कितने हैं, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8 है। आदिम जनजाति मतलब वे जनजाति जो पूर्व से यहाँ रहते थे, बहुत पहले से, मतलब इस प्रांत में सबसे पुराने, जैसे अशूर ऋषभ हो गए, तो बहुत पहले से यहाँ रहा करते थे, तो उन्हें आदिम कहा जाता है। तो चलिए उनकी संख्या तो 8 है, उनका नाम देखते हैं। बिरहोर, कोरबा, अशूर, परहिया, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और शबर या सवर। तो ये 8 जनजाति जो है वो आदिम जनजाति है। ये ध्यान रखिएगा, 8 जनजाति आदिम जनजाति कहलाते हैं या है। अनुसूचित जनजाति की संख्या, मतलब इनकी संख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या ये है 86,45,042। 86,45,042 उनकी कुल संख्या है। कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या कितना है, मतलब अगर झारखंड की जनसंख्या देखा जाए 2011 के अनुसार, तो उनका जनजातियों का कितना परसेंट आता है, तो कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या 26.2% है। 26.2% यहाँ पे निवास करते हैं। आदिम जनजाति जो 8 है, उनकी जनसंख्या कितनी है, आदिम जनजातियों की कुल संख्या तो 2,92,359। ध्यान रखिएगा, 2,92,359 ये उनकी कुल संख्या। अब अगला प्रश्न था कि राज्य की कुल जनसंख्या में आदिम जनजातियों का परसेंट कितना है, तो 2.4%। 2.4% 2011 के आंकड़ों के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि झारखंड में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो सबसे अधिक जो है वह है संथाल परगना में पाई जाने वाली जनजाति, जिससे हम लोग संथाल या संथाली कहते हैं। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, यहां से भी इंपॉर्टेंस है कि सर्वाधिक जनजाति वाला जिला संख्या के आधार पर, मतलब सबसे अधिक 24 जिले हैं झारखंड में, आपको पता है, इसमें से कौन सा जिला है जहां पे सबसे अधिक जनजाति निवास करते हैं, तो सबसे अधिक जनजाति जो निवास करते हैं वह झारखंड की राजधानी रांची में निवास करते हैं। ध्यान रखेंगे। न्यूनतम जनजाति वाला जिला तो वह है संख्या के आधार पर न्यूनतम कोडरमा है, मतलब सबसे कम जो जनजाति निवास करते हैं वह कोडरमा में निवास करते हैं। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, लेकिन परसेंट की बात हो रही है, संख्या की नहीं, तो क्या है, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला प्रतिशत में कौन है, तो वह है खूंटी। ध्यान रखेंगे, खूंटी जो है उसमें सबसे अधिक, उसकी जनसंख्या का या उसका भौगोलिक स्थिति का देखा जाए तो उसमें सबसे परसेंट में टॉप नंबर 1 खूंटी आता है। न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम जनजाति वाला जिला कोडरमा ही है, जिस जिले में
सबसे कम जनजाति पाए जाते हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा, भाई सब जब झारखंड में सबसे अधिक जनजाति या सबसे अधिक जिस जनजाति की संख्या है वह है संथाल, और उसकी कितनी भाषा होगी तो उसकी भाषा क्या है, संथाली है। तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक संथाली। और एक और कि भारतीय संविधान में संथाली भाषा का ही लिया गया, झारखंड की एक भाषा जो राजभाषा में या भारतीय संविधान में वर्णित है वह है संथाली को। अब आप लोगों को बताना है कमेंट करके बाद में कि संथाली को कब संविधान में जोड़ा गया था। 22 भाषाओं में एक भाषा संथाली है, कब जोड़ा गया था वो आपको बताना है। जनजातीय समाज में लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, तो 1000 पुरुष हैं और इसमें 987 महिलाएं। जनजातीय समाज में साक्षरता दर, तो इसकी साक्षरता दर जो है वह है 40.7%। थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन हो सकता है नई जनगणना जब आएगी उस समय बेहतर होगा। तो 40.7% उनकी पूरी हॉल समाज की अगर साक्षरता देखा जाए तो 40.7%। इसमें महिलाओं और पुरुष को भी देख लिया जाए तो जनजातीय समाज में महिला साक्षरता दर 27.2%, 27.2% है। पुरुष की बात किया जाए जनजातीय समाज में पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो 54% है, 54%। ध्यान रखेंगे 54% पुरुष है। जनजातीय जनसंख्या में झारखंड का भारत में स्थान, मतलब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से कौन सा स्थान है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो झारखंड का जो नंबर आता है वह है चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पर आता है। ध्यान रखेंगे 4th नंबर। अब जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़ी जनजाति को भी देख ले। सबसे बड़ी जनजाति तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं संथाल, दूसरा तीसरा चौथा कौन, तो दूसरा ओरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो है। ये 4 जनजाति जो है झारखंड में सबसे अधिक है। सर्वप्रमुख जनजातियों का जो त्योहार है, सर्वप्रमुख त्योहार का क्या नाम है तो सरहुल, झारखंड की भी प्रसिद्ध और जनजातियों के भी प्रसिद्ध त्योहार है जिसे हम लोग सरहुल करते हैं। सबसे मशहूर लोक नृत्य छऊ, यहाँ की सबसे मशहूर लोक नृत्य है छऊ नृत्य। जनजातीय समाज के प्रमुख देवता कौन है भाई, तो जनजातीय समाज की सबसे प्रमुख देवता जिन्हें सिंह बोंगा कहा जाता है, सिंह बोंगा। ध्यान रखिएगा सिंह बोंगा। इसमें जनजातीय समाज में सर्वाधिक कठोर दंड क्या है, सर्वाधिक कठोर जनजातीय दंड क्या कहा जाता है तो समाज से निकालने, समाज से बहिष्कृत करना, अर्थात बिटलाहा। ध्यान रखिएगा बिटलाहा, सर्वाधिक कठोर जनजातीय दंड है बिटलाहा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे है। घुमंतु जनजाति, वैसी जनजातियां जिनका आवास स्थल निश्चित नहीं है, आज यहाँ कल वहां, उन्हें घुमंतु। तो बिरहोर हो गया, खड़िया हो गया, इस प्रकार के तो 4 जनजातियां जिनका आवास निश्चित नहीं है, लेकिन अब सरकार प्रयास कर रही है इन लोगों को आवास देकर के जगह स्थिर किया जाए। फिलहाल घुमंतु जनजाति, बिरहोर और खड़िया, ये ध्यान रखना है। घुमंतु कृषक जनजाति, वैसे जनजाति जो कृषि भी करते हैं लेकिन एक स्थान पर टिकते नहीं, वह दूसरे स्थान भी जाते रहते हैं, खेती बाड़ी कर लिए निकल लिए। तो घुमंतु कृषक जनजाति में आते हैं शोरिया, पहाड़िया और कोरबा। ये घूमते रहते हैं लेकिन खेती बाड़ी भी करते हैं। अब कृषक जनजाति, वैसे जनजाति जिनका पेशा कृषि है, तो संथाल हो गया, उरांव हो गया, हो गया, मुंडा हो गया और भूमिज, ये सभी क्या हैं, ये कृषि करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, मतलब स्थायी रूप से बसे हुए। अब हमारे यहाँ कुछ जनजाति ऐसे हैं जो शिल्प कला में माहिर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा शिल्प जनजाति कौन कौन है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि शिल्प जनजाति, जैसे आपको पूछेगा चिक बड़ाई का क्या काम है, तो झारखंड की कौन सी जनजाति है जो कपड़ा बुनता है, तो वह चिक बड़ायक है। तो ध्यान रखिएगा कपड़ा बुनने का काम चिक बड़ायक करता है। फिर महली, करमाली, लोहरा, चिक बड़ायक, ये सभी जो जनजाति हैं वो शिल्प जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। लोहरा तो आपको पता है कि ये ऐसे हैं जो लोहा से औजार बनाते, खेती करने वाले औजार ये बनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, महली करमाली भी इंपॉर्टेंट है।
झारखंड में 32 जनजातियां हैं। अब वो कौन कौन जनजातियां हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, ये 5 जनजाति हो गया। छठा खड़िया, सातवां लोहरा, आठवां भूमिज, नौवां महली और 10वां करमाली है। और 11 नंबर बेगा, 12 बथुड़ी, 13 किसान। ये ध्यान रखिएगा, किसान फार्मर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक जनजाति है झारखंड में जिन्हें किसान भी कहा जाता है। बंजारा, बिंजिया, गोंड, चेरो, चिकबड़ाइक, बेदिया, गोड़ाइत, कोरा, कबर, कोल, माल, पहाड़िया, शोरिया पहाड़िया, असुर, बिरजिया, परहिया या पहाड़िया, बिरहोर, कोरबा, खबर और होंड। ये 32 जनजातियां हैं। 8 आदिम जनजाति इसमें से सबसे प्राचीन जनजाति वही है और बाकी रेस्ट बच गए जनजाति में गिने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।